नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है और राइन समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुफरान राइन जी। हम आपको बता दें कि ये आरिफ अकील जी के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले वर्तमान में विधायक अतीक अकील जी के साथ काम कर रहे हैं। वो अभी फिलहाल दूसरी बार वो समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी निर्विरोध। आज हमारे बीच में मौजूद है। सर नमस्कार। सर दूसरी बार आपको चुना समाज ने, क्या विशेषता इसकी रही जो दूसरी बार आपको निर्विरोध चुना है? मैं समझता हूँ लोगों की मोहब्बत और प्यार हमेशा से मेरे लिए बना रहा। मैंने कभी भी कुछ भी किया तो उसमें लोगों ने मेरा साथ दिया हमेशा। मैं हमेशा विकास की बात करता हूँ, मुद्दों पे काम करता हूँ। सर आप आरिफ अकील जी जो थे या विधायक मंत्री रह चुके हैं, बहुत करीबी भी माने जाए, उनके माध्यम से समाज में कई विकास कार्य भी करवाए हैं। आरिफ अकील साहब हमेशा से समाज का एक हिस्सा रहे और आरिफ अकील साहब ने समाज के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ सोचा। आतिफ अकील जी जब से विधायक बने तब से आतिफ अकील जी का भी सेम वही रवैया रहा जो कि आरिफ अकील साहब का था। वो भी आतिफ अकील साहब भी बहुत सोचते हैं समाज के लिए और बहुत कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर दोबारा आपको जिम्मेदारी मिली है तो युवाओं को किस प्रकार आप रोजगार से जोड़ेंगे? हम चाहते हैं कि युवा ज़्यादातर सब्जी से व्यापार से रिलेटेड है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएँ और सही जगह पे उनको स्थापित कर पाएँ। जिस तरह से अभी एक मंडी में एक अजीब सा माहौल है, उसको भी आगे सुधार करने की कोशिश है और जल्दी होगा। सर शिक्षा को लेकर क्या प्रयास करेंगे आप? वर्तमान में मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा, सारे समाज को मैसेज देना चाहूँगा कि भले ही एक वक्त की रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूर। एजुकेशन में बच्चों की पढ़ाई और तालीम में कमी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे हम एक वक्त की रोटी कम खाएं। सर कितने मतदाता राइन समाज के, कितने लोग यहाँ पे भोपाल में अगर नीमच जिले में आते हैं? भोपाल में लगभग 22,000 के करीब मतदाता है, जो कि उत्तर मध्य और नरेला में बहुत ज़्यादा तादाद है। बाकी दूसरी विधानसभाओं में भी है और सभी जगह पर बड़ी तादाद में, भोपाल में बहुत बड़ी तादाद है। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी आप चले जाएं, राइन समाज आपको मिलेगा। सर आगे रणनीति क्या है राइन समाज की? आप अध्यक्ष हो, क्या चुनाव में तो रणनीति अपनाएंगे आने वाले समय में? हमेशा से राइन समाज कांग्रेस का सपोर्टर रहा है और हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। सर अभी जो कार्यकारिणी बनी है, इसमें सभी आपने युवाओं को महत्व दिया है, क्या वजह जो युवाओं को आप आगे लेके आए? युवा जोश के साथ में ही हम काम करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि युवा जो है एक ऐसा जोश होता है, वो जो ठान लेता है वो करके मानता है। हमने अभी जो नई कमेटी गठित की है उसमें हमने 27 लोगों को लिया है, जिसमें उपाध्यक्ष से लेकर के पूरी सदस्य की टीम हमने कंप्लीट की है और उसमें हमारे सरपरस्त भी हैं 5 और बहुत अच्छी हीरे चुन के लाए हैं हम पूरे समाज के और आगे बहुत विकास की ओर लेके जाएंगे। क्या लगता है सर राइन समाज 2028 में कोई बड़ा दायित्व निभाने का भी प्रयास करेगा राजनीति हलचल में? राजनीति हलचलों में तो हमेशा से एक्टिव रहे हैं हम, अपना हिस्सेदारी रहती है, समाज की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहती है चुनावों में। आगे समाज के लिए भी हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी शुरू हो गई। सर ऐसा क्या जो काम है जिसको आप प्राथमिकता के साथ में करना चाहेंगे? सबसे मेन और सबसे बड़ा काम रोज़गार पे फोकस करेंगे और हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं या रोज़गार से नहीं लगे हैं उन पे फोकस करेंगे। दूसरा फोकस हमारा होगा एजुकेशन पे, बच्चों की तालीम और तरबियत पे। तो हमारे साथ आज थे नवनिर्वाचित दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष गुफरान राइन जी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक टाइम का हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएंगे और वास्तव में हमारा भारत तभी बदलाव लाएगा जब हम शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। वास्तव में हर समाज में इस प्रकार के अध्यक्ष हो जो पढ़ाई और शिक्षा पे ध्यान दे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत इस देश में विदेशों में मजबूत स्थिति सामने उभर कर आएगा। हम गुफरान राइन साहब को बधाई देते हैं क्योंकि जो सोच है कि शिक्षा ही सर्वप्रथम हथियार है और शिक्षा से हम संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं और वास्तव में ये सत्यता है। शिक्षित होंगे तो हमारा भविष्य, हमारा देश, हमारे परिवार, हमारा प्रदेश, हम सबको बदलने की ताकत रखते हैं। तो आइए शिक्षा की ओर बढ़े और गुफरान राइन जी से हम सीख लें और सभी समाज से हम यही कहेंगे कि इनके बताए हुए मार्ग पर चले और अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षा की ओर ले जाए। बने रहिए हेडलाइंस 24 में। नमस्कार।